हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने YouTube चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में नौकरियों की भरमार लग चुकी है और उसी भरमार में आप कह सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने क्षेत्र सहायक के पदों हेतु एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। तो आज पूरे वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि योग्यता क्या है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, आखिरी तिथि क्या है फॉर्म भरने की, और आप अपने लिए कितनी उम्मीद जगा रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हितकर साबित होने वाली है, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए इस पूरे विज्ञापन को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले क्या है सर? सबसे पहले पद का नाम है क्षेत्र सहायक। एडवर्टाइजमेंट किससे आया है? वो है बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ये वैकेंसी निकाली है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि क्या है? ये है 24/4/2025 से 21/5/2025 तक। कहने का मतलब आप इस फॉर्म को 25/4/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और 21/5/2025 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म की तिथि आनी बाकी है, बस 2-4 दिनों की बात है। आप बेधड़क इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखते हैं ये किस लेवल की वैकेंसी है, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। पद का नाम है क्षेत्र सहायक। ये लेवल 2 का पोस्ट है। 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। कितनी ग्रेड पे की वैकेंसी है सर? ये 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और ये पे स्केल जो है इसका, ये है 5200 से 20,200। ग्रेड पे 1900, लेवल 2। तो ये तो हो गई वैकेंसी का नेचर। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। एक बार देखिए इसकी योग्यता के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये है सर इसका योग्यता, जिसमें लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से आईएससी या एग्रीकल्चर डिप्लोमा होनी चाहिए। आपकी क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होनी चाहिए। ये है इसकी वैकेंसी में लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं इसकी योग्यता में क्या लिखा हुआ है। आईएससी होना चाहिए या एग्रीकल्चर में आपका डिप्लोमा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने बीएससी एजी किया है, या आपने डिप्लोमा एग्रीकल्चर में किया है, या आपने आईएससी मीन्स इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से भी अगर आपकी एग्जामिनेशन है, तो आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का मतलब 10+2। और आप डिप्लोमा होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, तब भी भर सकते हैं। 10+2 है साइंस से तो भी भर सकते हैं। और अगर आप उससे ज़्यादा की योग्यता रखते हैं तो भी भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। ये सर दी हुई है रिक्तियों के बारे में। रिक्तियां कितनी है? टोटल रिक्तियां हैं 201। और उसमें महिलाओं की सीटें कितनी है सर? 67। तो टोटल वैकेंसी कितनी हो गई सर? 201 वैकेंसी है टोटल। इसमें महिलाओं के लिए 67 सीटें। अच्छी वैकेंसी है, फील्ड ऑफिसर का जॉब है, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। आगे देखेंगे उसको भी। अब देखिए कितनी कितनी सीटें। आरक्षित की 79 सीटें, अनुसूचित जाति की 35 है। ये सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। पिछड़ा वर्ग की 21 सीटें हैं। ईबीसी की अगर आप बात करेंगे तो 37 सीटें हैं। तो ये तो हो गए सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। आगे देखते हैं उम्र सीमा की, आप कब तक भर सकते हैं। तो सर इन्होंने लिखा है कि उम्र सीमा जो है आपकी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 37 साल तक आप भर सकते हैं। मीन्स 18 से 37 आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बिहार में सामान्यतः लागू होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है सर इसकी अधिकतम उम्र सीमा। ये है सर इसकी अधिकतम उम्र सीमा। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 37, ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, महिला है तो 3 साल, अनुसूचित जाति है तो आपको 40, और अगर किसी अन्य कोटा से हैं तो आपको 42। तो ये इन्होंने अधिकतम उम्र सीमा दी हुई है। तो चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं।
और इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सर, देखते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन की पद्धति क्या है। ये सारे कुछ अनिवार्य योग्यताएं हैं जो आप हर फॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि आपकी आयु सीमा सारे क्लियर होनी चाहिए। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की प्रकृति ये होगी सर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, वस्तुनिष्ठ एग्जामिनेशंस होगा। और देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर 40,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो आप खुद सोच लीजिए कि 40,000 बच्चे क्या नहीं होंगे, अगर 40,000 बच्चे होंगे तभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, वरना ये फिर मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। पर आप उम्मीद रखिए कि 40,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे। अब देखिए ये जो एग्जामिनेशन है इसमें क्या लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा की नेचर जो होंगी वो वस्तुनिष्ठ होंगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों को 5 गुना बराबर का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब पीटी भी होगा और मेंस भी होगा दोस्तों, ये भी लिखा हुआ है इसमें। और मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। मतलब इसमें पीटी के बारे में बताया गया है और मेंस के बारे में अलग से ये आपको विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सारे प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी सर, 150 कुल प्रश्नों की संख्या होगी और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। समय होगा सर आपका 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्जामिनेशन होगा। 150 टोटल प्रश्नों की संख्या होगी और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है सर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई जो इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट हो जाएंगे एक जनरल नॉलेज समान अध्ययन, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, फिर जीके हो जाएंगे, आपकी जीएस हो जाएंगे, फिर आपकी रीजनिंग हो जाएंगी। तो ये तीनों सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब जीके, रीजनिंग और जनरल साइंस, और रीजनिंग में साथ एप्टीट्यूड भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक, रीजनिंग एंड एवरीथिंग। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। ये समान अध्ययन का सिलेबस है दोस्तों। ये समसामयिक की जनरल अवेयरनेस, और ये देखिए ये समसामयिक का सिलेबस है। समान विज्ञान, समान गणित की भी देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, ये सारे सिलेबस में है। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कहने का मतलब ये है कि आपको जीके जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। सामान्यतः यही सिलेबस में रहता है। अब कितनी कितनी किसकी संख्या होगी वो देखते हैं। ये क्वालिफाइंग स्कोर है 40%, 36.5%। मतलब इससे कम अगर आपका स्कोर आया तो मान लो कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर 150 क्वेश्चंस होंगे और उसके 40% का मतलब 60 क्वेश्चन आपके मिनिमम सही होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तभी आप एग्जाम में क्वालिफाइड घोषित किए जाएंगे, मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें किस सेक्शन से कितने प्रश्न होंगे इसकी विवेचना अभी तक मुझे कहीं दिख नहीं रही है। तो चलिए ये चीज़ें बाद में पता चल पाएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे देखते हैं भैया पैसा कितना लगेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नॉन कैटेगरी वाले हैं तो आपको देने पड़ेंगे 540 रुपये। कैटेगरी वाले हैं तो 135, 135, 135 ओबीसी को छोड़ के, ये भी ध्यान रखना है। फिर 540 रुपये फॉर्म की कीमत है। और आपकी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगी सर, ये है 25/4 से लेके 21/5 तक। पेमेंट वगैरह आराम से करिएगा, हरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी योग्यता को जरूर चेक कर लेंगे क्योंकि इसमें आईएससी और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आईएससी में तो पीसीएम भी होता है और पीसीबी भी होता है, तो क्या दोनों एलिजिबल होंगे। तो ये थोड़ा सा जब आप फॉर्म की डेट्स आ जाएंगी, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्लियर हो पाएंगे। अभी तक के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि आईएससी का मतलब पीसीएम एंड पीसीबी दोनों एलिजिबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। चलिए ये आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा राज्य सरकार के, अगर आप आरक्षण के अधीन आते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। ये सारे प्रमाण पत्र आपके नए होने चाहिए, मीन्स 2025 वाले होने चाहिए। अगर आप ओबीसी वगैरह लगाते हैं तो
और इसमें और क्या दिया हुआ है सर, ये सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है। आगे देखते हैं इसने क्या दिया है सर, ये सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो हम हमेशा हर एक फॉर्म में देखते हैं कि आपको सारे सर्टिफिकेट्स में कोई माल प्रैक्टिस नहीं करनी है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है ये थोड़ा पढ़ेंगे आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है, किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पैरवी करने या कराने पे भी भैया दिक्कत है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पैरवी करने या कराने या चयन की प्रक्रिया में अगर किसी अनुचित तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी नौकरी या आपकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, ये कह रहे हैं कि पेमेंट वगैरह आप समय से कर लीजिए, इसमें हमारे इंटरनेट की कोई गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, इंटरनेट वाली कोई गलती भैया इसमें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, ये ध्यान रखना है। कह रहा है प्रीव्यू देखकर ही फॉर्म की संतुष्टि करें, अदरवाइज आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरने की स्थिति में उनके सभी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। देखिए अगर आपने पता बदल बदल के 2-3 फॉर्म भर दिए तो इट विल बी रिजेक्टेड। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी बायोमेट्रिक थंब ली जाएंगी एग्ज़ाम में। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने का चीज़ है सर कि 25/4 से स्टार्ट होंगी, 23/5 तक आपको जाना है और फॉर्म भरने के समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, मैट्रिक या आईएससी का अंक और मूल्य प्रमाण पत्र, अस्थाई आवासीय जातीय प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर दिव्यांगता, और अगर आप अधिकतम उम्र सीमा में भाग लेना चाहते हैं तो आपको एनसीएल वगैरह लगानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको लाइव फोटो भी देना जैसे कि जो कि हमारे बीआरएसएससी में हमेशा ही लगता है, और आपको एक डिक्लेरेशन भी देना, ये ध्यान रखना, ये डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्म जो है इसमें टोटल 201 सीटें हैं और 25 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो रही है, 25 अप्रैल से 21 मई तक जाएंगी इस फॉर्म की आखिरी तिथि। और वही पूरी इन्फॉर्मेशन है, 540 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और इसमें जो योग्यता दी हुई है सर वो क्या दिया हुआ है, योग्यता दी हुई है इसमें आप अगर कहें तो ये दी हुई है सर आईएससी या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो आईएससी किए हुए हैं पीसीएम पीसीबी से उनके लिए भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों कि सर मैं योग्य हूँ अयोग्य हूँ, या इसके पुराने क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, तो आप ये अपनी पूरी इन्फॉर्मेशंस, अपनी क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।